हम यहाँ बात कर रहे हैं पाली भाषा साहित्य के उगम के बारे में और उसके विकास के बारे में। अभी पहले सत्र में बहुत सारी बातें हमने सुनी, उसमें पाली साहित्य के बारे में कुछ बातें आई है। उसके अलावा मैं कुछ बातें यहाँ पर रखूँगी। वैसे लगभग सभी अभ्यासक जानते हैं कि पाली शब्द जो है ये प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया जाता था। मागधी की भाषा, मागधी भाषा के रूप में इसे बोला गया है, लेकिन संशोधकों ने ये खोज की है कि ये जो मागधी भाषा है या उस समय की बोलचाल की भाषा है, ये केवल मागधी में ही नहीं, मगध में ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश और भी कई क्षेत्र, उसके आजू बाजू के राजस्थान वगैरह ऐसे कई क्षेत्रों में ये बोली जाती थी। और बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, अपनी शिक्षाएं दी है, क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि उनकी शिक्षा जन जन तक पहुंचे। जब हम प्राचीन इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। हम जानते हैं इतिहास पढ़ने पर कि बुद्ध ने उस समय के सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ी विद्रोहपूर्ण क्रांति की थी, और उन्होंने संघ का निर्माण भी इसलिए किया था कि उनके संघ में सभी वर्ग के लोग आकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके, जिससे कि समाज में सुधार हो, मानवता का प्रचार प्रसार हो। इसीलिए उन्होंने ये बोलचाल की भाषा चुनी अपने उपदेशों के लिए। जैसे कि यहाँ राजेश चंद्र सर ने स्पष्ट किया कि यह भाषा देवलोग भी बोलते थे। जब हम पाली साहित्य पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर कई तरह के मानव समूहों का वर्णन आता है, और वो मानव समूह जब तथागत से बातें करते हैं तो इसी भाषा में बात करते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये उस समय की जनसामान्य भाषा थी और सभी लोग इसका प्रयोग करते थे, और इसी वजह से बुद्ध की शिक्षाएं तेज गति से सब लोगों तक पहुंची। किस भाषा का प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो श्रोताओं को समझ में ना आए तो हमारा बोलना ही बेकार हो जाता है। और बुद्ध जो शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को दुख से मुक्त करना चाहते थे, उन्होंने ऐसी जनसामान्य भाषा को चूज किया ताकि वो लोग समझ सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। वैसे पाली के कई अर्थ हम देखते हैं किताबों में, जब पढ़ते हैं तो किसी ने इसे पाली यानी लाइन या कतार इस अर्थ में भी लिया है, और किसी ने इसे बुद्ध वचनों में लिया है। खास करके अशोक घोष का नाम आता है कि उन्होंने इसे बुद्ध वचन के रूप में प्रस्तुत किया कि जो बुद्ध वचन है वो पाली है। अभी यहाँ पर हमने एक नई व्याख्या सुनी सुबह के सत्र में कि बुद्ध वचनों को पालन करने वाली पाली। ये मेरे लिए नई व्याख्या थी, नहीं पुरानी। जैसे जैसे हम चिकित्सा करते हैं नई नई व्याख्याएं आती जाती है। तो ये जो पाली साहित्य की बात हम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि बुद्ध ने जो अपना धम्म दिया है, अपनी शिक्षाएं दी है, वो सारी साहित्य है। हम साहित्य शब्द का प्रयोग भी कई तरह से करते हैं। कई वस्तुओं को भी हम साहित्य बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं।
तो अनेक प्रकार का साहित्य होता है। ये भाषा का साहित्य की बात हो रही है और उसमें भी भाषा बाद में कहा गया है, पहले उसे बुद्ध की शिक्षा कहा गया है, बुद्ध के वचन कहा गया है। तो हमें ये दिखाई देता है कि शुरू में बुद्ध की ये शिक्षाएं या वचन मौखिक रूप में थे। बुद्ध जो भी सिखाते थे उसको याद करने के लिए कुछ भिक्षुओं ने जिम्मेदारियां ली थी, वो उसे कंठस्थ करते थे और ये एक गुरु से दूसरे शिष्य तक, गुरु से शिष्य, शिष्य से फिर उसके शिष्य, इस तरह से ये मौखिक रूप से ट्रांसफर होते रही है। ये मतलब ये पूरा भाषा साहित्य ही ट्रांसफर होता रहा है। जैसे कि सर ने पहले सत्र में बताया कि कुछ भिक्षु चाहते थे कि इसे छंदस में किया जाए। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ब्राह्मणों की जो भाषा थी उसे छंदस कहा गया है। तो वहाँ पर पाली साहित्य में ये प्रसंग मिलता है कि छंदस में करने की जब इच्छा जाहिर की गई तो बुद्ध ने कहा कि सभी लोग भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाए, लेकिन छंदस में नहीं। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन ये मुख्य बात है कि ये मौखिक रूप में थी और ये मौखिक साहित्य ही सालों साल चलते रहा। बुद्ध के जाने के बाद में जो पहली संगीति हुई, वरिष्ठ भिक्षु महाकाश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में जो पहली संगीति हुई, उसमें भी ये पूरे साहित्य का संगायन मौखिक रूप में ही हुआ। दूसरी संगीति हम देखते हैं वैशाली में, वह भी मौखिक रूप से ही हुई, वहां पर भी मौखिक रूप से सारे साहित्य का संकलन किया गया। तीसरी संगीति में भी मौखिक रूप से ही किया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है, तीसरी संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोका काल में, यहाँ हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने इस साहित्य को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने शिलालेखों पर इसे उकेरा, बुद्ध के वचनों को शिलालेखों पर उकेरा, हम कहेंगे उसे लिपिबद्ध किया। मतलब मौखिकता से एक कदम आगे बढ़ गए। सम्राट अशोका ने शिलालेखों पर उसे लिखा, एक नया स्वरूप आ गया। अब यहाँ से मौखिकता थोड़ी कम होती गई और लिखने की प्रवृत्ति आगे बढ़ती गई। इस तरह से उसका ये पहला विकास का टप्पा मैं कह सकती हूँ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो जो तीसरी संगीति में साहित्य जो संकलित किया गया, उसमें 3 पिटक आ गए। जो पहली 2 संगीतियां हुई थी उसमें केवल 2 ही पिटक थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। लेकिन तीसरी संगीति में 3 पिटक आए और यह साहित्य भारत से बाद में श्रीलंका गया भिक्षु महेंद्र के द्वारा। वहां पर हमें और इसका विकास होते हुए दिखाई देता है। विकास कैसे हो रहा है देखिए, पहले 2 पिटक थे, वो मौखिक रूप में थे। तीसरी संगीति में ये मौखिक था, लेकिन सम्राट अशोका ने उसे शिलालेखों पर लिखवाया। और उसके बाद में ये तीनों पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये श्रीलंका में जाने के बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में राजा वट्टगामिनी के समय में। तो यहाँ पर तरह तरह के इस पर जैसे ताम्रपत्र है, ताड़पत्र है, बहुत सारी चीजों का उपयोग किया गया उसे लिपिबद्ध करने के लिए। और वहां हम देखते हैं मुख्य रूप से बहुत सारे भिक्षुओं का भारत से श्रीलंका गमन दिखाई देता है, वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वहां पर साहित्य का विस्तार हो रहा है। अब वो छोटा नहीं रहा, वो इतना विस्तार हो रहा है, वहां जाकर 8 कथाएं तैयार की गई। इस तरह से इस साहित्य का विस्तार हो गया। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पीठकेतर साहित्य तैयार हुआ। मतलब जैसे जैसे लोग धर्म की ओर आकृष्ट होते गए, जैसे जैसे उसमें विद्वान भिक्षुओं का
समावेश होता गया, उन्होंने इस साहित्य को और विस्तारित किया, पिटकेतर साहित्य तैयार किया, जिसमें कि हम मिलिंद प्रश्न का उदाहरण दे सकते हैं। इस तरह से ये विस्तार होते होते वो इतना ज़्यादा हो गया, और हम देखते हैं कि आगे चलकर जो बौद्ध विद्यापीठ हुए, उन बौद्ध विद्यापीठों में न केवल बौद्ध साहित्य बल्कि जैन साहित्य, वैदिक साहित्य, अन्य साहित्य भी पढ़ाया जाता था, और उस पर डिबेट होते थे, और इस डिबेट के माध्यम से साहित्य का और विस्तार होता गया, उन डिबेटों को लिखा गया। इसलिए हमें ये पढ़ने को मिलता है साहित्य इतिहास में कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें कि ये ग्रंथ संपदा थी। मतलब धीरे धीरे उसका इतना विस्तार होते गया, इतना लिखा गया, डिबेट्स को लिखा गया, लोग जो रिसर्च करते थे उन रिसर्च को भी उसमें लिखा गया, और वो 9 मंजिला इमारत में ग्रंथ संपदा थी। कहते हैं कि जलाने के बाद में भी 3 महीने तक वो जलती ही रही, इतनी वहां पर ग्रंथ संपदा थी। और हमने ये भी सुना है इतिहास में कि जब भिक्षुओं का खात्मा किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग यहाँ से कुछ ग्रंथों को लेकर अपने अपने देशों में गए। इस अटैक से पहले कई लोग यहाँ पर पढ़े, विदेशों से भी आकर पढ़ते थे, उन्होंने भी यहाँ से बहुत सारी ग्रंथ संपदा लेके गई। इसलिए कालांतर में हमें भारत में बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य कम दिखाई देता है, लेकिन उसकी सुरक्षा अन्य देशों में होती रही है, ये हमें विशेष करके पता चलता है। अभी हम देखते हैं कि मध्यकाल में जैसे जैसे सत्ता का परिवर्तन होते गया है, कुछ उतार चढ़ाव होते रहे हैं, भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ भी लुप्त हुआ, बौद्ध साहित्य का खात्मा किया गया, बौद्ध विद्यापीठ को खात्मा किया गया। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर हमें श्रीलंका की तरफ देखना पड़ता है कि श्रीलंका में जो अंग्रेज अधिकारी गए थे, मुझे अभी सबके नाम याद नहीं है, तो वहाँ उन्होंने जब देखा कि कोई भिक्षु पाली साहित्य का अध्ययन करके उस पर डिबेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे अर्थ बता रहे हैं, एक केस वहाँ पे चला था, वो उन्होंने जीता था, तो उनकी उत्सुकता उसमें बढ़ी और उन्होंने पाली साहित्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और यहाँ से दोबारा हम कहेंगे कि पाली भाषा साहित्य का पुनरुत्थान होना शुरू हो गया और सबका आकर्षण उधर बढ़ गया, और धीरे धीरे हम ये पढ़ने लगे हैं। अब विशेष मुद्दा इसमें ये निकल कर आता है, जिस तरह से ये विकसित होता गया, समय समय के साथ में इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए। जिस मुद्दे को मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग शायद इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं जितना साहित्य पर अभी रिसर्च कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मेरे ध्यान में कुछ बातें आ रही है। मौखिक जब था उसी समय कुछ न कुछ मिलावट तो हुई होगी, क्योंकि एक संदर्भ आता है पाली साहित्य में कि बहुत सारे भिक्षु जब उपदेश देने जाते थे तो कुछ विषय ऐसे थे जैसे पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, ऐसे विषयों को वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, उसमें उनके विचारों की मिलावट हो जाती थी और फिर उनकी शिकायतें तथागत के पास में आती थी। तो तथागत उन्हें समझाते थे कि तुम्हें नहीं समझता है तो बार बार पूछो, लेकिन गलत तरीके से किसी चीज को प्रस्तुत मत करो। तो ये बुद्धा के समय में ही जब इस तरह से मिलावट हो रही थी, तो बाद में कितनी मिलावट हुई होगी ये हम विचार कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर बात का कारण होता है, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ये आप सभी को मालूम है। इसके बावजूद अगर हमें साहित्य में कोई बात ऐसी दिख रही है कि उसके पीछे का कोई वैज्ञानिक कारण नजर नहीं आ रहा है, कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा है जिसे हम साबित नहीं कर सकते हैं, तो बुद्ध ने कहा है कि ऐसी बात मेरी कही हुई नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण मैंने खोज निकाले हैं।
बुद्ध का जो धम्म है या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो विज्ञान पर आधारित है, उसका वैज्ञानिक आधार है, वो कारण कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। अगर कोई बात ऐसी नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ मिलावट हुई है, और इस मिलावट की तरफ हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे वो पीटर का साहित्य हो, चाहे पीटर केतर साहित्य हो, चाहे बाद में नए जो लेखक आए हैं, साहित्यकार आए हैं, उन्होंने कई ग्रंथ तैयार किए हैं पाली साहित्य को लेकर, पाली भाषा को लेकर। उसमें भी कई तरह से लोगों की अपनी मानसिकता उसमें झलकती हुई नजर आती है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि शुरू में जो संघ में आए थे भिक्खु बनकर, तो उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग के लोग थे और पहले से संस्कारित लोग थे, तो उनके जो संस्कार थे वो अलग थे, और इसीलिए उन्हें बुद्ध की बात को जैसे का वैसे प्रस्तुत करना कठिन हो रहा था। मैं दूसरों के भी साहित्य पढ़ती हूँ जो बुद्धिज्म के खिलाफ लिखते हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनको नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। बाबा साहब ने कहा है कि हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि बाबा साहब ने जो मुद्दे उठाए थे कि वैदिक ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति का नाम आता है, उसमें किस तरह से विषमता पर आधारित व्यवस्था बताई गई है। बहुत सारे बातों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये बातें मानवता के खिलाफ है, या ये भेदभावपूर्ण है, या ये स्त्रियों के खिलाफ है, ये शूद्रों के खिलाफ में है। ऐसी बातों को बाबा साहब ने उठाकर जनमानस में एक चेतना जगाई कि हमें ऐसा नहीं तो समानता पर आधारित धर्म चाहिए। ये बात उन्होंने लोगों तक पहुंचाई, और आज हम ये देख रहे हैं कि जितना हमारा समाज उस व्यवस्था के खिलाफ या उनके ग्रंथों के खिलाफ में हो गया है, उसमें सुधार करने के लिए वो लोग अपने ग्रंथों में सुधार कर रहे हैं। अब उन्होंने जिस जिस बात पर हमने ऑब्जेक्शन लिया था उस बात को ग्रंथों से हटा रहे हैं, नया संपादन कर रहे हैं, और उनके स्टेटमेंट ये आ रहे हैं कि बाबा साहब ने जिन बातों को उठाया था कि ये सही नहीं है, मानवता के खिलाफ है, वो बातें उसमें मिलावट की गई थी, हमने उसका सफाया किया। ये स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं। तब मेरे दिमाग में ये बात उठी कि क्यों ना हम अपने त्रिपिटक का फिर से अध्ययन करें, चिकित्सा करें, और जो बातें हमें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर नजर नहीं आती है, सार्थक नजर नहीं आती है, या जिससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है, ऐसी बातों को क्यों न हम हटाकर दोबारा त्रिपिटक लिखें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं आपको इस पर चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। इसकी ज़रूरत है। जब वो बदल सकते हैं समय के साथ, अपने ग्रंथों से अमानवीय बातों को हटा सकते हैं, तो क्या हम हमारे ग्रंथों से चमत्कारपूर्ण या अंधविश्वास से भरी बातें नहीं हटा सकते? हटाना चाहिए। इसके लिए संगीति की ज़रूरत है। बहुत बरसों से संगीति नहीं हुई है, और हम भिक्खुनियाँ तो संगीति का हिस्सा कभी रही नहीं है। ये हमारा तो और भी सबसे बड़ा मुद्दा है। संगीति तक कहीं भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस तरह से समाज के अन्य लोगों ने जो हम जिनका हम आलोचना करते हैं, उन लोगों के जो ग्रंथ लिखे हैं स्त्रियों के खिलाफ है ऐसा हम बोलते हैं, या विषमता पर आधारित है ऐसा बोलते हैं, उन ग्रंथों को लिखने वाले भी पुरुष ही थे। हालांकि उन्होंने अपने ग्रंथों को अपौरुषीय कहा है। मैं फिर तुलनात्मक बात ही कर रही हूँ। उन्होंने अपने ग्रंथों को अपौरुषीय कहा है ताकि उस पर कोई सवाल न उठा सके। लेकिन ये जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि हम भुक्तभोगी होते हैं उसके। चुप रहेंगे तो कब तक चुप रहेंगे? कभी ना कभी तो अभिव्यक्त होता ही है आदमी, जब अति हो जाती है तो वो भी लिखने वाले पुरुष ही थे। और यदि पाली पिटकों में ऐसी कोई बात मिलती है या पाली साहित्य में ऐसी कोई बात मिलती है,
तो उसको लिखने वाले वो भी तो पुरुष ही थे, ये हम क्यों भूल जाते हैं? क्या स्त्रियों के लिए नियम बनाने के लिए स्त्री प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? स्त्रियों ने रजस्वला में क्या करना चाहिए, कहाँ उठना बैठना चाहिए, ये तो बुद्ध ने बताया है। लेकिन संगीति में उस बात को बोलने के लिए, सबके सामने रखने के लिए संकलन करते समय क्या भिक्खुनी की जरूरत नहीं थी? साहित्य की बात हो रही है और ये साहित्य में लिखा है, इसलिए मैं इसे पॉइंट आउट कर रही हूँ। यदि ये साहित्य में लिखा है तो लोग उसको बिना चिकित्सा किए मान ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है इसलिए मान रहे हैं। जबकि बुद्ध ने कहा है कि केवल ग्रंथों में लिखा है या पिटकों में, स्पष्ट रूप से पिटक शब्द इस्तेमाल आया है पाली सूत्र में, कालाम सूत्र में, केवल पिटकों में लिखा है इसलिए नहीं मानना है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो संगीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जांच हो, एक एक बात की, एक एक शब्दों की जांच हो और उस जांच के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जाए। क्योंकि मृत्यु के समय बुद्धा ने खुद बोला था कि समय के साथ अनावश्यक छोटे बड़े नियमों को निरस्त कर देना चाहिए। इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पहली संगीति में भी जब ये बात उठी थी तो भिक्खु महाकाश्यप ने सबके समक्ष रखी थी। हालांकि उन्होंने आनंद पर आरोप लगाया था कि कौन से छोटे बड़े नियम, ये तो तुमने पूछा नहीं बुद्ध से, ये तुम्हारा दोष है, कहा था। और जब संगीति में जो 500 वरिष्ठ भिक्खु शामिल हुए थे, उनसे पूछा गया तो कोई भी एक मत नहीं हुआ। कोई बोला कि पाराजिक नहीं होना चाहिए, कोई बोला संघातिशेष नहीं होना चाहिए, कोई बोले ये नहीं होना, वो नहीं होना। किसी की भी एक मत नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने जैसे का वैसा रख दिया। जैसे का वैसा रखने में समझदारी नहीं है। समय के साथ व्यवहार करते समय जब हमें दिक्कत होती है किसी बात को लेकर, जहां हमें विषमता महसूस होती है, उस समय हमें बुद्ध की जो मेन सिद्धांत है, समानता, स्वतंत्रता और मैत्री और न्याय, इस पर आधारित अगर कोई चीज नहीं है तो उसे निरस्त करके या उसमें परिवर्तन करना चाहिए। हमारे संविधान में भी ये बात है, संशोधन की बात है ना संविधान में भी। कोई भी चीज कायम नहीं रहती है, तो बुद्ध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समय और आवश्यकता के अनुसार हर चीज परिवर्तित होती है। तो साहित्य तो बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन उस साहित्य को यदि चिकित्सकीय दृष्टि से नहीं देखा जाता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो फिर वो लिखते रहना कोई मायने नहीं रखता है। और ये सारा काम सही तरीके से करने के लिए जितने भी लोग इस पर काम करना चाहते हैं, उन्हें पाली भाषा अवगत होना बहुत आवश्यक है। और पाली भाषा को व्याकृत किया गया है ताकि उसको समझने में सरलता हो। पाली भाषा का व्याकरण भी अभी अपने पास मौजूद है। छोटे बड़े पैमाने पर हर जगह पाली के क्लासेस हो रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये पाली भाषा हमने सीखना जरूरी है, अन्यथा हमारा काम सही नहीं होगा, 100% सही नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, जैसे कि पहले के अनुवादों में हमें चूक मिल रही है। जिन्होंने अनुवाद किया है साहित्य का, उन्होंने भी तो सीखा, पाली को सीखा पहले, तभी तो वो पाली का अनुवाद कर पाए। लेकिन पाली उनकी मातृभाषा नहीं थी, संस्कृत उनकी मातृभाषा थी, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं खामियां रह गई हो। लेकिन खामियां उनकी है ये कहने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उन खामियों को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और इसीलिए हमें पाली भाषा का बहुत महत्व लगता है। पाली भाषा सीखना, उसका व्याकरण सीखना, ताकि जो भी पाली में लिखा हुआ है उसका हम सही तरीके से अनुवाद कर सके, सही तरीके से उसके अर्थों को समझ सके, सही तरीके से आकलन कर सके। आखिर बुद्ध कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट हो जाए। और ये इतना जरूरी है क्योंकि बुद्धा का धम्म ये मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवहार सिखाता है, मानवीय व्यवहार सिखाता है। एक आदमी ने दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसमें मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण हो और वो दुख से मुक्त हो, समस्याओं से
हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैंने अभी गढ़पाले सर से बात की कि मैं अपने बिहार में पाली शिक्षा केंद्र खोलना चाहती हूँ। इसके लिए जो भी ज़रूरी लगता है वो मुझे मदद करेंगे, मुझे मार्गदर्शन करेंगे कि मैं किस तरह से ये कर सकती हूँ, क्योंकि भिक्खुनी संघ को प्रशिक्षित करने का जो काम हम कर रहे हैं उसमें कहीं ये कमी न रह जाए। और भिक्खुनियाँ भी अच्छे से पाली नहीं चाहती है, कुछ भिक्खुनियाँ पाली सीखना चाहती है। तो यदि हमारे बिहार में ये प्रशिक्षण शुरू होता है तो मुझे लगता है भिक्खुनियों में काफ़ी बदलाव आएगा। वो अच्छे से जानेगी, समझेगी। उन्हें पाली में तो बहुत याद है लेकिन अर्थ में थोड़ा सा हो जाता है। अगर पाली सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से धम्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। ये मुख्य संकल्प मैं यहाँ से कर रही हूँ और आप सभी से मैं इसके लिए मदद चाहूँगी। आप लोग मेरा मार्गदर्शन भी करेंगे और जो इसके लिए संसाधन लगते हैं ज़रूरी वो भी आप मुझे प्राप्त करने का मतलब सहायता करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ और अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।